Today we are going to talk about enzyme immobilization. Immobilized enzyme means वो एंजाइम जो किसी एक सॉलिड सपोर्ट पे रोक दिया गया हो या इमोबिलाइज कर दिया गया हो, ठीक है, जिससे उसकी फर्दर मूवमेंट ना हो सके। अब कैसे करेंगे इमोबिलाइज एंजाइम्स को? हम उसके लिए एक सॉलिड सपोर्ट मैट्रिक्स का यूज़ करेंगे जिसके अंदर ये ख़ासियत होनी चाहिए कि वो इनर्ट फॉर्म में हो। इनर्ट फॉर्म का मतलब वो किसी दूसरी चीज़ से रिएक्ट ना करे। मतलब एंजाइम जब सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट कर रहा हो तो ये जो सॉलिड मैट्रिक्स है ये अपना योगदान, ये अपना इंटरफेरेंस उस रिएक्शन में ना दे सके, ठीक है, सिर्फ एंजाइम का ही यूज़ हो। तो एंजाइम इमोबिलाइजेशन वो टेक्निक है जिसमें एंजाइम्स को सॉलिड सपोर्ट के साथ हम लोग अटैच करते हैं और फर्दर जब हम सबस्ट्रेट को उस सपोर्टेड मैट्रिक्स के ऊपर से पास करते हैं जहाँ इमोबिलाइज्ड एंजाइम पहले से मौजूद है, ठीक है, तो फिर वो सबस्ट्रेट जा कर के एंजाइम से रिएक्ट करता है। मतलब जो सबस्ट्रेट है वो डायरेक्टली एंजाइम से कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, मतलब आ रहा है लेकिन विद द हेल्प ऑफ सपोर्टेड सॉलिड मैट्रिक्स, ठीक है, जहाँ पे एंजाइम पहले से इमोबिलाइज्ड है, ठीक है। फिर जब सबस्ट्रेट वहाँ से उस सपोर्टेड सॉलिड मैट्रिक्स से पास कराया जाएगा फिर वो जा कर के एंजाइम से रिएक्ट करेगा और फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, फर्दर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेगा। अब बात आती है कि एंजाइम को इमोबिलाइज़ करना क्यों ज़रूरी है। तो एंजाइम्स को इमोबिलाइज़ करना इसलिए ज़रूरी है जिससे कि वो डिग्रेड ना हो, डीएक्टिवेट ना हो, रीयूज़ किया जा सके। जिससे कि हम बार बार जब एंजाइम को यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि उसकी कॉस्ट जो होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि एक ही एंजाइम हम लोग बार बार यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ ईज़ी टू यूज़ होता है कि हम लोग जब ज़रूरत पड़ी तब एंजाइम के मैट्रिक्स को डाला सॉल्यूशन में, ठीक है, और जब रिएक्शन को स्टॉप करना हुआ तो हमने उसको ईज़िली रिमूव कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज़ फॉर इन्हांस्ड स्टेबिलिटी, ठीक है, and including easy separation of the enzymes from the product as well as product is not contaminated with the enzyme, ठीक है, क्योंकि एंजाइम जो है वो पहले से ही सॉलिड सपोर्ट पे इमोबिलाइज्ड है, अटैच्ड है, वो वहाँ से टूट करके खुल करके या ब्रेक हो करके आने वाला नहीं है, तो इमोबिलाइज्ड फॉर्म में है, तो इस वजह से प्रोडक्ट जो होगा हमारा वो कंटेमिनेटेड नहीं होगा। अब कौन कौन से ऐसे हमारे पास सपोर्ट हैं जो एंजाइम्स को इमोबिलाइज करने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं? जो सपोर्ट यूज़ किए जाते हैं उनको हम लोग मैट्रिक्स भी कहते हैं और ये बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक कैरियर्स, ऑर्गेनिक नेचुरल कैरियर्स एज वेल एज ऑर्गेनिक सिंथेटिक कैरियर्स। इनऑर्गेनिक नेचुरल कैरियर्स जो होते हैं वो हाई प्रेशर स्टेबल होते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल्स हैं तुम्हारे सिलिका, क्ले, ठीक है, इस तरीके के हमारे पास एग्जांपल्स हैं। दूसरा ऑर्गेनिक नेचुरल कैरियर्स जो हैं वो प्रोटीन्स के साथ कंपैटिबल होते हैं, एग्जांपल सेलुलोज, DEA सेलुलोज, ठीक है, डेक्स्ट्रान, पॉलीसेक्राइड, सैक्रोज एंड स्टार्च वगैरह। इसके अलावा ऑर्गेनिक सिंथेटिक कैरियर्स हाई केमिकल और मैकेनिकल स्टेबिलिटी की वजह से यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल पॉलीस्ट्रीन हो गया, पॉलीविनाइल एसीटेट हो गया, एक्राइलिक पॉलीमर्स हो गया। अब बात आती है हमारे पास एंजाइम इमोबिलाइजेशन के कितने मेथड्स हैं। तो हमारे पास 2 मेथड्स हैं बेसिकली, फिज़िकल मेथड्स, ठीक है, और केमिकल मेथड्स। फिज़िकल मेथड्स इंक्लूड्स एडजॉर्प्शन, इंट्रैपमेंट एज वेल एज इनकैप्सुलेशन, वाइल द केमिकल मेथड्स इंक्लूड्स कोवेलेंट बाइंडिंग, सपोर्ट एज वेल एज क्रॉस लिंकिंग। तो सबसे पहले मेथड की हम लोग बात करते हैं जिसका नाम है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना। एडजॉर्प्शन मतलब कि कोई भी चीज़ जब किसी सरफेस से, किसी चीज़ के सरफेस से बाइंड होती है तो इस चीज़ को हम लोग एडजॉर्प्शन बोलते हैं। ADSORPTION, एडजॉर्प्शन मतलब सरफेस बाइंडिंग, ठीक है। इन दिस द फिजिकल बाइंडिंग ऑफ द एंजाइम टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ अ कैरियर मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसमें कैरियर जो होता है वो ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। अब जो एडजॉर्प्शन होता है वो किन फोर्सेस के साथ होता है, ठीक है, तो बेसिकली इसमें वीक फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं जैसे कि वंडर वॉल फोर्सेस हो गई या हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो गए। और जो कैरियर्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं एडजॉर्प्शन के लिए वो हमारे सिलिका हैं, सेलुलोज हैं, ठीक है।
इस तरीके के कुछ हमारे पास करियर हैं। तो जैसा कि हमारा जो एंजाइम होता है वो सॉलिड मैट्रिक्स के सरफेस पे एड्सॉर्ब्ड होता है, अटैच्ड होता है। नेक्स्ट मेथड इज़ इंट्रैपमेंट। इसमें जो है एंजाइम को सपोर्ट के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं करते हैं, उनको ट्रैप कर लेते हैं मैट्रिक्स में। ट्रैपिंग का मतलब होता है एक तरीके से ट्रैप कर लेना, जो मैट्रिक्स हो उसमें बाउंड कर देना। अभी हम लोग बात कर रहे थे एड्सॉर्प्शन की, जो कि सरफेस पे अटैच हो रही थी, लेकिन यहाँ पे सरफेस पे अटैच नहीं हो रही है, ठीक है, इंट्रैप हो रही है। तो बेसिकली इन इंट्रैपमेंट द एंजाइम्स और सेल्स आर नॉट डायरेक्टली अटैच टू द सपोर्ट सरफेस बट सिंपली ट्रैप्ड inside the polymer matrix consisting of a suitable gel or fibers, for example polyacrylamide gel और cellulose। ये जो इंट्रैपमेंट का मेथड है ये फर्दर क्लासीफाई किया गया है लैटिस और माइक्रो इनकैप्सुलेशन मेथड्स में। अब जो लैटिस टाइप इंट्रैपमेंट होता है उसमें एंजाइम्स को इंटरस्टिशियल स्पेसेस में इमोबिलाइज करते हैं, मतलब बीच में जो स्पेसेस होते हैं इंटरस्टिशियल, जैसे कि जो बीच में स्पेसेस हैं, ठीक है, मैट्रिक्स के, उसमें इमोबिलाइज करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल तुम्हारा हो गया सिंथेटिक पॉलीमर्स सच एज पॉलीएक्राइलेमाइड और पॉलीविनाइल अल्कोहल एक्सेट्रा, ठीक है। मतलब कि नेचुरल पॉलीमर जैसे कि स्टार्च हैं ये यूज़ किए जाते हैं इमोबिलाइजेशन ऑफ एंजाइम्स के लिए। अब नेक्स्ट जो टेक्निक है माइक्रो इनकैप्सुलेशन टाइप ऑफ इंट्रैपमेंट, ठीक है, या मेम्ब्रेन कन्फाइनमेंट भी इसको बोलते हैं। ये बेसिकली एंजाइम को इंट्रैप करता है विद इन द सेमी परमिएबल पॉलीमर मेम्ब्रेन्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल सेमी परमिएबल कोलोडियन और नायलॉन मेम्ब्रेन्स इन द शेप ऑफ स्फेयर्स। अब लैटिस टाइप जो इंट्रैपमेंट होता है उसमें एक एंजाइम एक इंटरस्टिशियल स्पेसेस में या एक कंपार्टमेंट में प्रेजेंट होता है, जबकि माइक्रो इनकैप्सुलेशन में एक कैप्सूल में कई सारे एंजाइम्स एक साथ हो सकते हैं। नेक्स्ट इज़ कोवेलेंट बाइंडिंग एज वेल एज क्रॉस लिंकिंग। तो कोवेलेंट बाइंडिंग is basically based on the binding of enzymes and water insoluble carriers with the help of covalent bonds। इसमें जो फंक्शनल ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं इस टाइप की बाइंडिंग के लिए, कोवेलेंट बाइंडिंग जैसा कि तुम लोगों को पता होगा शेयरिंग एंड पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से होती है, ठीक है। तो ये एक तरीके का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी माना जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें जो हमारे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं माइनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, सल्फाइड हाइड्रिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। इस तरीके के हमारे पास कुछ ग्रुप्स हैं जो कोवेलेंट बाइंडिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो नेक्स्ट इज़ क्रॉस लिंकिंग। जो क्रॉस लिंकिंग होता है ये बेसिकली इन्वॉल्व्स intermolecular cross linking of enzyme molecules in the presence or absence of solid support। Basically this method produces a three-dimensional cross-linked enzyme, ठीक है, which is insoluble in water by means of a multifunctional reagent that links covalently to the enzyme molecules। तो जो क्रॉस लिंकिंग है वो बेसिकली जो मॉडिफाइड फॉर्म है कोवेलेंट बॉन्डिंग का। कोवेलेंट बाइंडिंग में क्या होता है कि एंजाइम और कैरियर्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, लेकिन क्रॉस लिंकिंग के बीच में एंजाइम और कैरियर्स के बीच में तो होंगे ही, प्लस एंजाइम्स के बीच में भी कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं या लिंकिंग होती है दोनों के बीच में, ठीक है। मतलब कि एंजाइम दो एंजाइम्स के बीच में भी हैं और कैरियर के बीच में भी है, तो एक तरीके से ये क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं।